जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं कृष्णा कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल KVS क्लासेस में। तो दोस्तों, इससे पहले वीडियो में हमने आपको एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 बता दिए थे। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे क्या चीज़, सवाल नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे और देखते हैं कितना सवाल हो सकता है एक वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, उसके बाद वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए देखिए क्या कहता है कि सवाल नंबर 2। देखिए सवाल नंबर 2 है किसका, एक्सरसाइज 12.1 का सवाल नंबर 2। यह कहता है क्या चीज, 42 पॉइंट क्या यानी 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त से एक त्रिज्यखंड काटा जाता है। अब देखिए त्रिज्यखंड किसको कहता है, क्या चीज त्रिज्यखंड किसको कहते हैं वो देखिए। कहते हैं क्या चीज कहता है कि यानी कि 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का, तो एक वृत्त है यह, क्या चीज हुआ, यह एक वृत्त हुआ। ठीक, इसका जो है क्या चीज, इसका त्रिज्या कितना है 42 सेंटीमीटर, कितना है 42 सेंटीमीटर। अब जो कहता है कि इसी वृत्त से क्या, इसी वृत्त से एक त्रिज्यखंड काटा जाता है। अब देखिए त्रिज्यखंड किसको कहता है, यानी कि मान लीजिए क्या चीज, इसका जो त्रिज्या है सगर त्रिज्या उतना ही होगा, यहाँ ले लीजिए, यहाँ इतना ले लीजिए। ठीक, तो अब कहता है क्या चीज, इस वृत्त से इतना क्या चीज, इतना एक त्रिज्यखंड काट लेते हैं। मान लीजिए क्या चीज, त्रिज्यखंड देखिए इसको कहते हैं, इसको मिटा देते हैं, क्या चीज, इसको मिटा दीजिए यहाँ से यहाँ तक। तो अब इसी को क्या कहते हैं, अब इसी को कहते हैं क्या चीज, त्रिज्यखंड कहते हैं। क्या चीज, अब इसी को क्या कहेंगे, इसी को कहेंगे त्रिज्यखंड। क्या चीज, इसी को कहेंगे त्रिज्यखंड। अब जो है त्रिज्यखंड है यह दोनों के बीच, यानी कि अब देखिए यहाँ कौन बन रहा है, कुछ ना कुछ कौन बनेगा। तो वही कौन देखिए क्या कहता है कि त्रिज्यखंड का कोण, क्या त्रिज्यखंड का कोण 150 डिग्री है। क्या चीज, त्रिज्यखंड का कोण 150 डिग्री है। ठीक, तो क्या कहता है, तो चाप की लंबाई, अब चाप किसको कहते हैं, चाप यह हुआ, क्या चीज, चाप यह हुआ, यह जो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है इसी को कहते हैं चाप। क्या चीज, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं चाप, इसको क्या कहते हैं चाप। इसको जो एल से सूचित करते हैं, क्या चीज, एल से, छोटी एल से सूचित करते हैं। ठीक, इतना तो हो गया, क्या चीज सवाल में इतना दिया। अब क्या चीज कहता है, अब यानी कि यही एल का मान मांगता है। क्या चीज, एल का मान मांगता है। इसका एक सीधा फार्मूला होता है, क्या चीज, सीधा फार्मूला होता है। क्या चीज, इसका फार्मूला होता है, क्या चीज, एल बराबर क्या चीज, थीटा बराबर, थीटा बराबर एल बटे 360। क्या चीज, थीटा एल बराबर फार्मूला होता है, क्या चीज, एल बराबर फार्मूला आता है थीटा बटे 360। क्या चीज, थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। क्या चीज, इंटू इंटू 2 पाई आर होता है, इंटू 2 पाई आर होता है। ठीक, इतना होता है इसका। तो अब देखिए यह फार्मूला था, क्या चीज, यह फार्मूला, आपको यह फार्मूला क्या चीज करना है, यह फार्मूला आपको याद रखना है। इसमें किताब में दिया होगा क्या चीज, फार्मूला यानी कि थीटा बराबर क्या होता है, यानी कि एल बराबर थीटा बटे 360 गुना 2 पाई आर। क्या चीज, गुना। तो चलिए अब जो है कि यह फार्मूला है, अब फार्मूला पर आप सबका वैल्यू पुट कीजिए। देखिए एल बराबर क्या जी, फार्मूला क्या जी, फार्मूला क्या जी, फार्मूला है, फार्मूला यह आपको याद रखना है। ठीक, अब देखिए क्या, यानी थीटा बराबर एल बराबर, एल ही मांग रहा है, थीटा का मान कितना है 150, 150 डिग्री बटा कितना 360 गुना 2 गुना 22 का वैल्यू कितना लेते हैं, 22 का वैल्यू 22/7 लेते हैं। क्या चीज, 22/7। ठीक, गुना कितना आर, आर का मान कितना है 42 सेंटीमीटर। तो अब इसको कटाइए, क्या जी, अब इसको हल कीजिए, आंसर निकल जाएगा। तो हल कीजिए, कितना 6 7 कितना होता है 42, 6 42 हुआ। इसको काटिए, 0 से 0 खत्म हुआ और क्या चीज, 0 से 0 खत्म। अब देखिए क्या चीज करेंगे, अब यहाँ 6 आने की 6 से काटिए, 6 बार में खत्म हो गया। उसके बाद यहाँ 2 से काटिए, कितना हो जाएगा 3 बार में, और यह काटिए 5 बार में, कितना बार में 5 बार में। अब कितना हो गया 5 बार में सब कटिए। अब देखिए एल बराबर कितना हो गया, एल बराबर यहाँ क्या बचा 5, यहाँ बचा कितना 22, दोनों को गुना कर दीजिए। दोनों को जब गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा 110, 110 सेंटीमीटर। यह पूरा किया हुआ इसका सोल्यूशन हुआ किसका, सवाल नंबर 2 का। तो आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। यह फार्मूला है क्या, एल बराबर थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। क्या थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। तो चलिए अब क्या चीज, अब सवाल नंबर 3 पर चलते हैं। सवाल नंबर कितना, सवाल नंबर 3 पर। सवाल नंबर 3 को पढ़िए क्या कहता है। सवाल नंबर 3 में कहता है कि एक पेंडुलम, क्या एक पेंडुलम 60 डिग्री कोण पर दोलन करता है। क्या एक पेंडुलम है 60 डिग्री कोण पर दोलन करता है। ठीक, और क्या, और 8.8 सेंटीमीटर लंबा चाप बनाता है। तो पेंडुलम की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए आपको पेंडुलम पता होगा, पेंडुलम किसको कहते हैं, अगर नहीं पता है तो देखिए पेंडुलम जो है कि एक घड़ी देखिए, क्या एक घड़ी देखे होंगे, क्या दीवार वाला घड़ी में घड़ी है ऐसे, इसी घड़ी में क्या जी, इसी घड़ी में
एक चीज लटका रहता है, एक ऐसे डंडा टाइप से लटका रहता है और यह हिलते रहता है। क्या चीज? यह हिलता रहता है, दीवार घड़ी में रहता है या पेंडुलम, यह हिलते रहता है। जब हिलते रहता है क्या घड़ी, क्या कैसा घड़ी गोल रहता है, ठीक। तो वही गोल घड़ी में एक पेंडुलम रहता है, पेंडुलम क्या करता है, ऐसे ऐसे दोलन करते रहता है। तो इसी इसी को क्या कहते हैं, यही जो घूम यानी कि डोलते रहता है घड़ी में, उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं पेंडुलम, ठीक। उसी को क्या कहते हैं, पेंडुलम कहते हैं। तो देखिए, अगर मान लीजिए घड़ी को हम वृत्त मान लेंगे, घड़ी को अगर वृत्त मान मान लेते हैं तो उसका पेंडुलम क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। क्या कि इसी यानी कि घूमते यानी कि इसमें जो घूरते रहता है पेंडुलम। तो जब मान लीजिए यहाँ है, यहाँ से यहाँ आएगा, कहाँ, यहाँ आ गया, ठीक, यहाँ आ गया, पेंडुलम ही है, क्या चीज, पेंडुलम ही है। तो यह कौन जो है पेंडुलम के द्वारा 60 डिग्री बनाया जाता है, ठीक, 60 डिग्री बनाया जाता है। उसके बाद जो कहते हैं चाप की लंबाई, और पेंडुलम के द्वारा चाप यानी कि पेंडुलम यहाँ था पहले, अब यहाँ आ गया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो जो दूरी तय किया, इसी क्या कहते हैं, इसी कहते हैं चाप, एल कहते हैं। तो इसका लंबाई जो है, इसका लंबाई कितना दिया गया है, 8.8 सेंटीमीटर, ठीक, इतना दिया गया है। तो अब क्या कहता है, तो कहता है क्या चीज, पेंडुलम की लंबाई यानी कि इसका जो लंबाई है, इसका लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसका लंबाई मांगता है, क्या पेंडुलम की लंबाई मांगता है, ठीक। अब इसको मिटा दीजिए, क्या चीज, जो वृत्त बना है इसको मिटा दीजिए। एक घड़ी का, घड़ी को क्या मानते हैं, वृत्त मानते हैं घड़ी। देखिए यह जो घड़ी है, क्या यह घड़ी आपको दिख रहा होगा, यह इसका क्या है, यह इस सिस्टम इसका गोल है पूरा, ठीक। इसी में से यहाँ से एक पेंडुलम लटका रहता है, यानी कि बड़ा दीवार घड़ी में, तो छोटका हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन बड़ा दीवार घड़ी में वह एक डंडा लटका रहता है, तो उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं पेंडुलम। तो चलिए क्या चीज कहता है, यानी कि एल का मान मांगता है। तो अब देखिए इसमें भी वही फार्मूला लगेगा, क्या चीज, यही फार्मूला लगेगा। एक फार्मूला होता है, क्या चीज, एल बराबर होता है थीटा बटे 360, क्या थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर, 2 पाई आर होता है। तो एल बराबर क्या, एल बराबर यानी कि चाप, यह क्या हुआ, एल यानी कि चाप की लंबाई। तो एल बराबर, एल का मान कितना दिया गया, एल का मान दिया गया है 88 यानी कि 8.8 सेंटीमीटर है, बराबर बराबर थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री है थीटा का मान, बटे कितना 360 डिग्री इंटू इंटू क्या चीज, इंटू 2 पाई का मान कितना कह रहा है, 22/7। अब देखिए यह जो एल है, क्या जी, आर के बराबर है, क्या जी, आर के बराबर है। क्या कि एक वृत्त, अगर क्या जी वृत्त था पहले, वृत्त था, यानी कि एक घड़ी क्या है, वृत्त के रूप में, हमें वृत्त के समान होता है। तो यह क्या हुआ, एक वृत्त हुआ। पेंडुलम एक क्या जी, पेंडुलम एक त्रिज्या के बराबर ही होता है, त्रिज्या के बराबर है। तो इसीलिए इसको क्या जी, आर को आर का मान नहीं दिया, आर को आर मान लेते हैं, ठीक। अब देखिए, अब इसको सॉल्व कीजिए। जब आप सॉल्व कीजिएगा, 0 से 0 कटा दीजिए, 0 से 0 कटा दिए, उसके बाद यहाँ से 6 बार में कटा दीजिए, 36 हो गया, यानी 6 36 होता है। अब उसके बाद यहाँ 3 से कटा दीजिए, क्या चीज, 3 से कटा दिए, ठीक। जब कटा दिए, अब इसको क्या चीज करेंगे, इसको 22 से कटाइए, क्या चीज, 22 से कटाएंगे डायरेक्ट, तो कितना बार में कटेगा, यानी कि 0.4 बार में गुणा कीजिए, 0.4 बार में कटेगा। अब जो है, अब क्या चीज बचाने के, बचा कितना, 0.4, नीचे में बचा कितना 3, और यहाँ कितना बचा, यहाँ कुछ नहीं बचा, ठीक। अब जो है कि सिर्फ इसको क्या करना है, नहीं देखिए 0.4 बराबर 1/3 इंटू क्या है, इंटू आर। अब इसको गुना कर दीजिए, यानी कि आर का जब मान निकालेंगे क्या चीज होगा, यानी कि 4 गुना 3 12, एक अंक के बाद दशमलव, आर का मान कितना हो गया 1.2 सेंटीमीटर, क्या हो गया, आर का मान 2 यानी कि 1.2 सेंटीमीटर। तो क्या आ जाएगा, पेंडुलम की लंबाई बराबर लिखेंगे, अतः क्या जाता है, अतः पेंडुलम की लंबाई, क्या चीज, अतः पेंडुलम की लंबाई, पेंडुलम की लंबाई बराबर कितना हो जाएगा, पेंडुलम की लंबाई बराबर 1.2 सेंटीमीटर। तो आई होप आपको यानी कि पूरा समझने के आसान था, क्या यह सवाल आसान था, फार्मूला पर पुट कीजिए, या जो फार्मूला था यानी एल बराबर थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर, बस आराम से निकल जाएगा, इतना हो गया। अब चलेंगे क्या सवाल नंबर 4 पर। तो सवाल नंबर 4 पर चलिए, नंबर 4 पर, सवाल नंबर 4 को पढ़िए, क्या कहता है। सवाल नंबर 4 कहता है चांदी के एक तार को, क्या चांदी के एक तार को कितना 5.6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार ये रिंग बनाया जाता है, मतलब वृत्ताकार रिंग बनाया जाता है। उसके बाद बनाया जाता है यह पुनः यानी फिर बनाने के बाद उसको एक वर्ग के साथ यानी वर्ग के रूप में मोड़ दिया जाता है। यानी पहले क्या एक वृत्त बनाया, कितना 5.6 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले एक वृत्त बनाया, ठीक। वृत्त बनाने के बाद उसके बाद क्या किया, वृत्त बना दिया, उसके बाद फिर उसको क्या किया, उसको जो है फिर एक वर्गाकार के रूप में मोड़ दिया जाता है, एक वर्गाकार के रूप में मोड़ दिया जाता है। तो तब क्या कहता है, तब कहता है कि वर्ग की भुजा ज्ञात करें। मान लीजिए क्या चीज,
एक यानी कि एक क्या चीज, एक तार है, एक तार को ले लिया, बस उसको मोड़ कर क्या चीज कर दिया, मोड़ कर ऐसे एक वृत्त बना दिया। वृत्त बना दिया तो वृत्त क्या बनाया, कैसे बनाया, तो इसका जो त्रिज्या है क्या चीज, इसका जो वृत्त का जो त्रिज्या वो बनाया कितना 5.6 सेंटीमीटर का त्रिज्या बनाया। ठीक, यानी कि इतना त्रिज्या वाले, इतना मीटर त्रिज्या वाले, यानी कि इतना सेंटीमीटर त्रिज्या वाले का एक वृत्त बनाया। फिर वृत्त बनाने के बाद, वृत्त इतना बना दिया, उसके बाद क्या किया कि इसको फिर यानी कि खत्म करके, यानी कि फिर से सीधा करके तार को, तब क्या बना दिया गया, तब इसको एक वर्गाकार बना देंगे, वर्ग के आकार के रूप में मोड़ दिया गया। ठीक, अब देखिए क्या जो होता है, यह जो वृत्त का जो यह पूरा, मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो बिंदु का तार का जो लंबाई होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो तार का लंबाई होगा वह तो नहीं घटेगा, वह फिक्स रहेगा। तो इतना लंबाई में ही क्या चीज बनाया होगा, एक वर्ग बनाया होगा। तो इसका भी चारों तरफ का लंबाई यहाँ से लेके यहाँ, यहाँ से लेके यहाँ, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि यहाँ तक की लंबाई क्या चीज होगा, बराबर होगा। क्या बराबर होगा, दोनों का लंबाई, तार का लंबाई बराबर होगा। ये आपको माने कि समझना होगा कैसे, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो तार है, इसी तार को एक वर्ग के रूप में बनाया गया है। ठीक, तो अब देखिए यह जो चारों बगल है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं परिधि। क्या चीज, वृत्त का यह परिधि हुआ। और इसका भी क्या चीज होता है, इसका भी एक चारों बगल से क्या चीज होता है, चारों चारों लंबाई को क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। तो इसका परिधि और इसका परिधि क्या चीज होगा, समान होगा। क्या चीज, परिधि दोनों का समान होगा। तो क्या करेंगे कि अब दोनों का परिधि समान कर देंगे तो क्या चीज हो जाएगा, भुजा अपने आप निकल जाएगा। क्या चीज, वर्ग का परिधि क्या होता है, 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा होता है वर्ग का परिधि। और इसका परिधि क्या होता है, इसका परिधि होता है 2πr। तो दोनों का फार्मूला बराबर करा दीजिए, आराम से क्या होगा, निकल जाएगा किसका मान, भुजा का मान। तो चलिए इसको अब मिटाते हैं। क्या इसको मिटाते हैं, मिटा देते हैं, यानी कि वर्ग यहाँ नीचे में बना देते हैं। क्या नीचे में बना देते हैं, यानी इसी से क्या बना है, इसी से बना है वर्ग। तो चलिए देखिए क्या कहता है, यानी कि वर्ग का, यानी कि क्या करें, दोनों को बराबर करेंगे। क्या चीज, यानी कि वर्ग का भुजा, यानी वर्ग की परिधि, वर्ग की परिधि लिखेंगे, वर्ग की परिधि बराबर वर्ग की परिधि बराबर क्या चीज, वृत्त की परिधि। क्या चीज, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि हो जाएगा। क्या यानी कि वर्ग की परिधि बटे वृत्त की परिधि, परिधि हो गया। ठीक, अब देखिए वर्ग की परिधि क्या आता है, 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा हुआ, यानी 4 गुना भुजा बराबर कितना, 2πr इतना होता है। इसको कटा दीजिए, क्या कटा देंगे, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 बार में कटेगा तो 2 गुना भुजा कितना हुआ, बराबर कितना, πr। अब देखिए अब तो हमको क्या चीज मांगता है, भुजा मांग ही रहा है, तो क्या चीज करेंगे, हम लिखेंगे भुजा को मान लीजिए क्या चीज ए, भुजा को क्या मानते हैं, ए मानते हैं। क्या चीज, 2a बराबर पाई का मान कितना, मानी पाई का मान कितना लेते हैं, 22/7 गुना आर का मान यहाँ दिया गया। क्या आर का मान यहाँ दिया गया कितना, 5.6। तो अब देखिए इसको कटाइए, जब कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा, 80 कितना था, 56, 56 होता है 8 बार में। 56 अगर दशमलव नहीं रहता तो 8 बार में करता, तो एक अंक के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद दशमलव थे कितना दे दीजिए। ठीक, 80 56 इतना हो गया। अब देखिए इतना हो गया, अब इसको फिर कटाइए। क्या यहाँ से कटेगा, ये कटेगा कितना हो जाएगा, 0.4 बार में कट जाएगा, 0.4 बार में कट जाएगा। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, इसको अब गुना कर दीजिए, 4 दूना 8, 4 दूना 8, तो एक अंक के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद दशमलव। तो भुजा की लंबाई कितना हो गया, 8.8 सेंटीमीटर। कैसे, भुजा की लंबाई 8.8 सेंटीमीटर। तो यह सवाल नंबर 4 था। आप चलेंगे क्या जी सवाल नंबर 5 पर। तो चलिए अब सवाल नंबर 5 पर। सवाल नंबर 5 देखिए क्या कहता है। सवाल नंबर 5 में कहता है क्या चीज कि 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के चाप की लंबाई, क्या चीज, 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के चाप की लंबाई कितना है, चाप की लंबाई 35.2 सेंटीमीटर है। तो वृत्त के चाप द्वारा, क्या वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर, यानी केंद्र पर आंतरिक कोण ज्ञात करें। यानी वृत्त के चाप के द्वारा जो कोण बना है वह, यानी कि केंद्र पर आंतरिक कोण ज्ञात करें। अब देखिए इसमें क्या कहता है, आंतरिक कोण और बाह्य कोण देखिए किसको कहते हैं। तो पहले समझिए सवाल में, एक वृत्त है, क्या चीज, एक वृत्त है या वृत्त हुआ, बीच में केंद्र हुआ। ठीक, उसके बाद देखिए क्या कहता है कि यानी कि चाप की लंबाई, मान लीजिए एक त्रिज्यखंड यह है, त्रिज्यखंड हुआ यह। अब देखिए क्या कहता है कि इसका चाप का लंबाई दिया गया, यहाँ से लेके यहाँ तक लंबाई दिया कितना, 35.2 सेंटीमीटर। ठीक, इतना दिया गया है। और त्रिज्या का मान भी दिया गया, त्रिज्या का मान कितना है, 42 सेंटीमीटर। अब जो कहता है कि यानी कि त्रिज्यखंड का जो क्या कहता है, देखिए यानी कि वृत्त के चाप द्वारा, चाप के द्वारा, यानी चाप यहाँ से यहाँ तक हुआ, इसके द्वारा जो केंद्र पर आंतरिक कोण यह हुआ कि आंतरिक कोण इसको कहते हैं। अगर बाह्य कोण मांगता, क्या चीज, आंतरिक कोण ज्ञात करें, अगर यह कहता बाह्य कोण ज्ञात करें, तब आपको क्या चीज ज्ञात करना होता, तब आपको यह कोण वाला ज्ञात करना होता। लेकिन यहाँ इस सवाल में कह रहा है क्या चीज,
हमको आंतरिक कोण निकालना है। किसको? आंतरिक कोण निकालना है। तो इसलिए इस पर अभी कोई नजर नहीं डालेंगे, ठीक। अभी इस पर फोकस रहेगा, किस पर? आंतरिक कोण पर। तो मान लीजिए आप नाम भी दे सकते हैं, अगर नहीं नाम दिए तो कोई बात नहीं, ठीक। इतना हुआ, ठीक। इतना सवाल में इतना कहता है क्या इस यह कोण मांग रहा है, ठीक। अब देखिए आप फार्मूला पढ़े होंगे क्या जी, चाप की लंबाई बराबर, फार्मूला आपको पता है इसी सवाल में, सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, यानी कि सवाल नंबर 2 और 1 इसी सवाल पर बनने की, यही फार्मूला पर बन रहा था। कौन फार्मूला? तो यही एल बराबर होता है क्या चीज? थीटा बटे 360, क्या चीज? थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर, यही फार्मूला है। यह फार्मूला आपको याद रखना। क्या टाइप नंबर 1 यानी कैसी से ना में जो 1 से लेकर, क्या एक से लेकर कहाँ तक सवाल? 1 से लेकर 9 तक, क्या 1 से लेकर 8 तक जो सवाल है टाइप नंबर 1 में है। टाइप नंबर 1 में, तो टाइप नंबर 1 का जो सब इसी फार्मूला पर सवाल है, लगभग में सब इसी पर फार्मूला पर सवाल है। तो चलिए आपको क्या निकालना है? आंतरिक कोण। आंतरिक कोण किसको कहते हैं? थीटा को कहते हैं आंतरिक कोण। यहाँ जो थीटा है यही आंतरिक कोण है, यह थीटा, ठीक। थीटा कोण बना, यही थीटा को हमको निकालना है। तो जब थीटा को निकालना है तो जिसका जिसका मान दिया है उसका मान पुट कर दीजिए, थीटा का मान अपने आप निकल जाएगा। तो चलिए एल का मान कितना दिया गया है? 35.2 सेंटीमीटर बराबर, थीटा का मान नहीं दिया गया है तो नहीं देंगे, थीटा का मान थीटा छोड़ देंगे, और 360 इंटू 2, और पाई का मान कितना? 22/7 गुना 42, त्रिज्या का मान 42 है, ठीक। इतना है। अब कटाइए 6 से, यानी 7 से 6 बार में कटेगा, और ये डायरेक्ट 6 बार में कितना बार में? 60 बार में कटेगा, ठीक। इतना हो गया। अब इसको जो है क्या करेंगे? इसको कटाइए 30 बार में, 30 बार में कट गया। कितना बार में? 30 बार में कट गया। अब जो है इसको कितना बार, यानी कि इसको जो है 11 से कटाइए, 11 से डायरेक्ट कट जाएगा जी। 11 से जब कटाइएगा तो देखिए 11 तिया 33, कितना? 11 तिया 33 हुआ। इसमें बचा कितना? 2, 2 और 2 पर 2 कितना? 22, 11 दूना 22, एक अंक के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद दशमलव दे दीजिए, और 11 से इसको यहाँ कटा दीजिए, तो कट गया। अब देखिए इसको भी कटा दीजिए, कितना? 15 बार में कट जाएगा। क्या? कितना बार में? 15 बार में कट गया। अब बचा कितना? अब बच रहा है क्या? किसको, यानी क्या चीज बच रहा है? अब देखिए कुछ नहीं बचा। अब देखिए बचा, देखिए कितना बचा है, यानी कि 3.2 बराबर थीटा बटा कितना? 15 बचा है। तो 15, अगर आप थीटा का मान निकालिएगा क्या हो जाएगा? इसमें 15 से गुना कर दीजिए, 15 दूना 30 होता है, और बाकी कितना बचा? 3, 15 45, 3 कितना होता है? 45 3 48, एक अंक के बाद दशमलव, तो थीटा बराबर फाइनली कितना हो गया? 48 डिग्री। इतना हो गया आंसर। कितना आसान था, सिर्फ फार्मूला पर पुट कीजिए और सवाल को बनाइए। तो चलिए, यानी कि सवाल नंबर 6, यानी कि सवाल नंबर कितना बचा? 6 और 6, 7 और 8। तो इस वीडियो में रखेंगे सवाल, यानी कि इतना सवाल नंबर 5 तक ही। तो आई होप आप को सब सवाल, यानी कि सवाल नंबर 2 से लेकर कहाँ तक? 5 तक की, यानी कि 3 गो सवाल इस वीडियो में किए। तो आई होप आपको सब सवाल समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।